आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदू मुसलमान की आग देश भर में लगाई है और इस हिंदू मुसलमान की आग में मुसलमानों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही। पर अब जो भाजपा द्वारा लगाई गई हिंदू मुसलमान की आग थी उसने खुद ही भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता को निगल लिया है। ताजा तस्वीर कर्नाटक से सामने आई प्रवीण की, और जब प्रवीण की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई तो मीडिया में सुर्खियां बन गईं। और मीडिया में सुर्खियां इस बात की भी बनी कि आखिरकार जो तस्वीरें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं की सामने आई उस पर सवाल खड़े हो गए। और सवाल से ज्यादा फक्र है मुसलमानों पर कि इतने तमाम मुद्दे हुए, किसी भी जगह से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई। सलाम हमारे मुसलमान भाइयों को जिन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया। सलाम हमारे मुसलमान भाइयों को जिन्होंने संविधान के दायरे में रह करके तमाम चीजों को अंजाम दिया। और जहां कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की नेता की हत्या की गई तो तमाम लोगों ने कानून को ही हाथ में ले लिया। जगह जगह तोड़फोड़ की गई और धारा 144 लागू कर दी गई। और तो और इसका शिकार खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, जिनकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और असल में यह बौखलाहट सिर्फ इसीलिए देखी जा सकती है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण नटारू की हत्या में मुसलमानों का हाथ नहीं सामने आया है। तो मीडिया को एक जो हिंदू मुस्लिम करना था वो नहीं मिल पाया। और तो और ये फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर देखी जाती है कि हिंदू मुसलमान की आंख में अब भाजपा के नेता ही झुलसने लगे हैं। किस तरीके से रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के बेलारी में मंगलवार को हुई बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। कर्नाटक में पुलिस ने उनकी हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस मामले में निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने दावा किया है कि प्रारंभिक रिपोर्ट के संकेत मिले हैं कि इस हत्या के तार एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़े हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने कहा है कि आशंका है कि इस हत्या की प्लानिंग भी पहले कर ली गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस हत्या की घटना के तार एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़े हैं। इन संगठनों को केरल में बढ़ावा दिया जा रहा है। कर्नाटक में इन्हें कांग्रेस बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में हमारी सरकार एक्शन लेगी और आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटार की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई थी। प्रवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव थे। हत्या को लेकर कर्नाटक सरकार की पार्टी के भीतर से आलोचना हो रही है। इसे देखते हुए राज्य के सीएम बसवराज बोमई ने गुरुवार को अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों को ही कैंसिल कर दिया है। बोमई ने गुरुवार रात 12:15 पर एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि उन्होंने डोडा बल्लापुर और जनोत्सव रैली को कैंसिल कर दिया है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होने वाले थे। इसके साथ ही विधान सौधा में भी होने वाले कार्यक्रम को कैंसिल करने का फैसला किया गया है। इधर भाजपा नेता की मां ने कहा है कि जिसने भी उनकी हत्या की है, उनके बेटे की, उसे फांसी दी जानी चाहिए। वो हमारा इकलौता बेटा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके पिता भी दिल के मरीज हैं। वे हमारा आखिरी सहारा था। हमारी उम्मीदों को पूरे करने वाला अब कोई नहीं बचा। बोमई ने यह भी ऐलान किया कि सरकार ने
राष्ट्र विरोधी आतंकवादी ताकतों को खत्म करने के लिए राज्य में एक स्पेशल ट्रेंड कमांडो फोर्स बनाने का फैसला किया है। इसका खुलासा अधिकारियों से बातचीत के बाद किया जाएगा। बोम्मई ने कहा कि इस हत्या के बाद हमारे दिलों में गुस्सा है। मेरी सरकार ने 1 साल पूरा किया और बीएस येदियुरप्पा के सत्ता में आने के बाद भाजपा के शासन के 3 साल हो गए हैं। हमने जनोत्सव योजना बनाई थी, लेकिन पीड़ित की मां और परिवार के दर्द को देखते हुए मैंने गुरुवार के कार्यक्रम को कैंसिल करने का फैसला किया है। प्रवीण ने 29 जून को राजस्थान में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। बोम्मई ने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केस राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईओ को सौंपा जा सकता है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित की हैं। यह जिला केरल से लगा हुआ है, इसलिए वहां की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। हत्या के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतूर में प्रदर्शन किया, जो देर रात तक चला और इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। पुलिस के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलारे इलाके में प्रवीण की पोल्ट्री की दुकान है। मंगलवार को जब प्रवीण दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक पर कुछ लोग आए और उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कुल्हाड़ी से प्रवीण पर हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस वहां पहुंची और प्रवीण को अस्पताल उठा करके ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रवीण का शव उनके पैतृक गांव नेतारू लाया गया। इस दौरान हजारों लोग मौजूद थे। बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू ने 29 जून को उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या का विरोध करते हुए फेसबुक पर पोस्ट की थी और उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रवादी विचारधारा का सपोर्ट करने के लिए एक टेलर की गला काटकर हत्या कर दी गई और इसका वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद पीएम मोदी को भी टारगेट किया गया है। इस घटना से ऐसे राज्य में हुई है जहां कांग्रेस की सरकार है। प्रवीण ने विपक्षी दलों से सवाल करते हुए लिखा कि क्या अब इस मामले में कोई कुछ बोलेगा। कर्नाटक के शिवमोगा में 23 जून को बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे बाइक से आए थे। मोहम्मद अनवर बीजेपी महासचिव थे। भाजपा सांसद शोभा ने इस हत्या के पीछे कट्टरपंथियों का हाथ बताया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आईं। पर अब सवाल यह खड़ा होता है और जो वीडियो सामने आए उससे यही सवाल खड़ा होता है कि भाजपा ने जो हिंदू मुसलमान की आग पूरे देश में लगा रखी है, उसी को उसके नेता ने निगल लिया है और प्रवीण की मौत हो गई है। और जो फ्रस्ट्रेशन, जो झुंझलाहट सड़कों पर दिखाई दी, उस झुंझलाहट का सिर्फ एक ही नतीजा है कि अब तक इसमें किसी मुसलमान का हाथ क्यों नहीं जुड़ा है। और जब मुसलमानों का हाथ नहीं निकला है तो तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आई हैं और ये तस्वीरें तमाम देश भर में तमाम मुस्लिमों की हत्या की गई, पर देश के मुसलमानों ने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। संविधान के दायरे में रह करके तमाम काम को अंजाम दिया है, जिस पर मुसलमानों की चर्चा करना लाजमी बन जाता है। कर्नाटक से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।